ये इसका बटन है, ये हो गया जी ऑन। और ये हवा कमरे को ठंडा करेगी। और मैं आपको हवा चेक करवाता हूँ। तो हवा का प्रेशर देखो आप, रात में मुझे गर्मी लगने लगी है। ये देखिए, ये देखें, ये अब आ रहा है पानी। थोड़ा सा पहले मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको। ये चेक करें, तो नीचे से पानी फिर दोबारा निकलेगा। ये चेक करें, ये नीचे इसका सुराख दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। फाइनली आज मैंने सोचा है कि मैं ना इस चीज़ के ऊपर व्लॉग बना ही दूँ। आज से तकरीबन साल पहले, यानी कि पिछली गर्मियों के स्टार्ट में मैंने इस कूलर पे जो सा है व्लॉग बनाया था। और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आए और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे, जिन्होंने लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे। हालांकि मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, लेकिन आज फिर सोचा मैंने कहा बनाऊं और जो लोगों के कमेंट्स हैं, जो उनके सवाल हैं, वो सारे के सारे क्लियर करूं कि ये अब गर्मियों में कैसे काम कर रहा है, लेना कहाँ से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये है जी हमारा कूलर, यानी कि छोटा एसी कह सकते हैं आप, जो भी है। ये हमारा है पैड्स वाला कूलर, जो कि मैं सिस्टम सारा समझाता हूँ अब, ठीक है। ये इसका बेसिक फ्रेम है। इसमें तीन चीज़ें काम करती हैं। एक ये आपका फ्रेम, ठीक हो गया। एक ये आपका पानी वाला सिस्टम, जो यहाँ से आपका पानी ऊपर फेंकेगा और नीचे आएगा। मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। और फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका ये वाला जो सा है फ़ैन। बस टोटली ये तीन चीज़ें काम करेंगी। एक फ़ैन, एक ये ड्रम पानी वाला, और एक ये पैड हो गया। ये तीन चीज़ें मिला के आपके पूरे घर को भी ठंडा कर सकती हैं और आपके एक कमरे को भी ठंडा कर सकती हैं। कूलर इसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कूलर ही है बेसिकली। कूलर के फार्मूला पे ही काम करता है। एसी तो नहीं है, एसी तो नहीं है, तो कूलर ही है। लेकिन कूलर से ज़्यादा अच्छा है। ये एक से ज़्यादा कमरों को भी ठंडा कर सकता है। बेसिकली ये एक के लिए है, एक कमरा आपका परफेक्ट ठंडा करेगा। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपका वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो लोगों का ये क्वेश्चन बहुत था कि ये जो उनसे पैड है ये कितने का मिलता है और ये कहाँ से मिलता है। ये आप देखें तो ये इसकी पूरी लेंथ है। बाकी ये आपकी विंडो पे भी डिपेंड करता है। ये इतना होता है, इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी इसकी मोटाई होती है, चौड़ाई। और ये मोटा जो सा है ये 6 इंच मोटा है। ये आप देख सकते हो, ये सारा इसके अंदर टोटली पैड है। 6 इंच भी होता है इसमें, 4 इंच भी होता है और 2 इंच भी होता है। लेकिन 6 इंच जो सा बेहतरीन इसका यूज़ है जी, ठीक है। और ये इसकी ऐसे लेंथ होती है एक लेंथ में, तो इसके अंदर 2 लेंथें लगी हैं, ठीक है। मैं थोड़ा क्लोज दूर करके दिखाता हूँ। और ये जो सा बेसिकली जो सा फ्रेम बनाया गया है, ये सारा है स्टील बेस का। ये लोहे की चादर या स्टील मिक्स नहीं है, ये प्योर जो सा है ये स्टील है। ये आप डिफरेंस दिखाता हूँ, ये स्टील है और ये जो से नट वगैरह थे ये लोहे के थे। तो आप देख सकते हो कि इसको जंग लग चुका है। ये देखिए, इसको जंग लग चुका है, लेकिन ये जो स्टील की चादर है ना, इसको जंग नहीं लगा। और इसको मैं बता दूं कि ये है चौथा साल, 4 साल हो गए हैं, ये चौथा सीज़न है इसका। और ये अभी तक देख सकते हो आप कि कैसी कंडीशन में है। सिर्फ जो लोहे की चीज़ें हैं उन्हें जंग लगा है, ये देखें। इसके अलावा और किसी चीज़ को जंग नहीं लगा। तो जब खर्चा करना है तो इसको आप स्टील में बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और क्वेश्चन था लोगों का कि ये पैड मिलता कहाँ से है। तो ये आप किसी भी अच्छी एयर कूलर वाली शॉप से जाकर पता कर सकते हैं। जो लोग एयर कूलर बनाते हैं, जो बेचते हैं, उनके पास ये आपको पैड मिल जाएगा। इसे कूलिंग पैड भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में हनी कॉम्ब पैड भी कहते हैं। आप किसी भी नाम से ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आप दराज से भी ये आपको मिल जाएगा पैड आसानी से। बाकी ये फ्रेम आपने किसी पेटीएम वाले से, या जो भी पाकिस्तान के अंदर है, तो इंडिया में अगर हो या जहाँ पे भी हो, वो आप लोगों ने देख लेना। पाकिस्तान के अंदर जो पेटीएम वगैरह का काम करते हैं, वो आपको ये फ्रेम उसे आप समझा दें तो वो आपको बना देंगे। बाकी ये आपको माइंड पे है कि आप उसे कैसे कहते हैं। तो ये नीचे इसके पानी का सिस्टम है। और एक भाई का सवाल था इसके अंदर कोई फ़ैन लगा हुआ है। तो इसके अंदर भाई साहब कोई फ़ैन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खाली पैड है। ये पैड गत्ते की खास जो सी है, गत्ते की खास। ये देखें, ये आज वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको सारे को साफ़ किया है, धोया है अच्छे से। इसके ऊपर ये आप देखें नमकियात जम जाती हैं, ये चेक करें, ये सारे इसके सुराख हैं।
अगर इसकी सफाई ना की जाए, हालांकि ये देखिए 4 साल हो गए हैं लेकिन इसको मेंटेन रखा है, साफ़ किया है। 2 हफ्ते में एक बार इसको मैं लाजमी ब्रश के साथ साफ़ करता हूँ। ये वाला ब्रश जो सा है, आप इसके साथ इसको ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं, साथ पानी मार के, तो ये अच्छा रहता है और साफ़ भी रहता है। इसी वजह से दीवारें भी सारी गीली हुई पड़ी हैं। नमी तो होती है, जाहिर सी बात है, कूलर से भी एसी की तरह ये खुश्क हवा तो नहीं है और ख़र्चा नहीं है। अच्छा जी, अब रहेगी बात कि ये काम किस तरह से करता है, तो अब मैं वो बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रेम लग चुका जी। हमारे कमरे की एक विंडो थी, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हमारे कमरे की एक विंडो थी, उस पर हमने ये फ्रेम बना के लगा दिया, पैड लगा दिया, ठीक हो गया। अब हमने इसको देना था पानी का कनेक्शन, तो वो मैंने कैसे दिया, इसके नीचे आप स्ट्रक्चर इसका बनवा सकते हैं। ये इसका ड्रम होता है जो सा, इसके नीचे भी बना सकते हैं, या इसको आप सेपरेट से रख सकते हैं। तो मैं ये उतार देता हूँ, ये मैंने ऐसे ही लगाया है। ये इसका बेसिकली है ड्रम, जिसके अंदर इसका पानी इकट्ठा है, और ये हमने इसका ऑटोमेटिक लगाया हुआ है, यानी कि हमें बार बार उठ के पानी ना भरना पड़े। ये देखें ना, ये इसका लगाया हुआ है, और इसका कनेक्शन हमने कर दिया है वहाँ पे। वो देखें, ये चेक करें, यहाँ से आ गया। यानी कि जब इसको हम चलाते हैं, इसके अंदर पानी वाला वाटर पंप लगा हुआ है, जो इसके ज़रिए से जाके पानी ऊपर फेंकता है। वो मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, इसका ये कनेक्शन है, यहाँ से किया हमने ऑन, ये पंप चल पड़ा, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। अब इस पाइप से जा रहा है जी पानी ऊपर सुराख है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब आ रहा है पानी, थोड़ा सा पहले मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको। ये चेक करें, ये इसका ऊपर से फ्रेम है, ऐसे बिल्कुल लेवल पे रखना है आपने, ताकि इसमें ये छोटे छोटे सुराख हो गए हैं। इस इधर से पानी आ रहा है, ये देखें इधर से ना सारा, और ये इसके अंदर सुराखों से इसके अंदर से सारा गुजरेगा, जिसकी वजह से कूलिंग पैड सारे के सारे गीले हो जाएंगे और आपका काम होगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, छोटे छोटे सुराख हैं, ये देखें, इसमें से आपका पानी गुजर रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, और इसमें से पानी गुजरता दिख भी रहा होगा, चेक करें, ये देखें सारे अच्छे से गीले हो रहे हैं। ऐसे ये ऊपर से पानी आएगा, सारा गीला होता रहेगा, और नीचे से पानी फिर दोबारा निकलेगा। ये चेक करें, ये नीचे इसका सुराख दिया गया है, इसके अंदर से ये पानी इसके अंदर दोबारा आपका ड्रम के अंदर गिरेगा, और ये ऐसे ही सर्कुलेशन चलती रहेगी, और पानी आपका ठंडा रहेगा और पैड आपके गीले रहेंगे। तो ये हो गया जी सिस्टम। पानी भरना बार बार हमें नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक लगा दिया। जैसे जैसे कम होगा, क्योंकि बार बार चलेगा, तो वो इसमें खुद ही फिल होता रहेगा। ये हमारा एक सिस्टम था जी, बस ये टोटल सिस्टम है। पानी आपका जा रहा है, नीचे आ रहा है, और ये आपका लग गया, यहाँ पे आपका काम हो गया ख़त्म। अब पंखा ये हवा कैसे देगा वो देखते हैं। अब चलते हैं कमरे में, एक मिनट में ये पाइप लगा दूँ। ये मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि पानी गिरता है ना, उसकी वजह से फिर आवाज़ आती है, तो अब इसका शोर ख़त्म हो गया। ठीक है, चलते हैं कमरे में। अंदर से मैं दिखाता हूँ कि अंदर से क्या चीज़ है जी। तो अंदर से ये कुछ इस तरह का है। ये मैंने आगे इसके पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है, ठीक है, ये लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। ये मैंने प्रेशर के लिए लगाया, बेसिकली सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ी है। अंदर से मैं आपको पैड दिखाता हूँ, ये देखें, अंदर से देखें कितना साफ़ है, और ये देखें, ये अंदर से है। ये हमारी विंडो है, 5x5 की विंडो है, तो ये उसके लिए पैड है। अंदर से भी आप देखोगे सारा गीला है, पानी आ रहा है अच्छे से, ठीक है। ये इसकी वेंटिलेशन चल रही है जी, गुड हो गया, समझ आ गई। अब ये सिस्टम हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कमरे में सिर्फ एक ही विंडो थी, जो हमने कर दी बंद। पैड लग गया, इसके अंदर सुराख हैं। अगर यहाँ से बाहर देख सके तो ये देखें, ये रोशनी दिख रही है यहाँ पे, ये देखें ऐसे, इसके अंदर सुराख है ना, बेसिकली 6 इंच लंबा है ये, तो इसके अंदर से ये हवा खींचेगा। अब हवा कैसे खींचेगा, बाकी कमरे में देखें, कहीं पे भी कोई विंडो नहीं है, कहीं पे भी कोई विंडो नहीं है, कोई मतलब कि हवा खींचने का सहारा नहीं है, ना कमरे में किसी चीज़ की वेंटिलेशन है, ना कोई। एक ये विंडो थी, एक ये दरवाज़ा था। दरवाजे को हम कर देते हैं बंद कर दिया जी। और हमने लगाया इस दीवार में पंखा, एग्जॉस्ट फ़ैन। ये है एसी वाला एग्जॉस्ट फ़ैन। लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी है,
ये जो हमने लगाया है ये एसी वाला एग्जॉस्ट फैन है, ये वाला एसी वाला एग्जॉस्ट फैन है। हमने एसी वाला एग्जॉस्ट फैन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका शोर कम है। अब आप इसको लगाते हो तो शोर होगा, उतना शोर होगा जितना एक एयर कूलर आप चलाते हो तो उसकी मोटर आवाज़ करती है, पंखा आवाज़ करता है। तो वो इस पंखे की जगह आप एग्जॉस्ट फैन 12 इंच वाला जो कूलर के अंदर लगता है, एग्जॉस्ट फैन रेड कलर के परम वाला कौन सा होता है, वो आप लगा सकते हो, वो भी काम करता है। ये तो हमने एक जुगाड़ किया, स्टार्ट हमने वहीं से लिया था, लेकिन उसका थोड़ा हमें शोर ज़्यादा लगता था, तो ये आइडिया सोचा कि इसका शोर कम होता है। एसी के आउटडोर के अंदर जो पंखा लगा होता है, ये वो वाला पंखा है, एसी के आउटडोर के अंदर जो पंखा लगा होता है, ये देखें। इसके पंखे के कर्व भी वही वाले हैं, हवा इसकी थ्रो बिल्कुल सेम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आवाज़ इसकी होती है कम। तो ये लगाया हुआ है उस तरफ मुंह करके, ये उधर फेंकेगा हवा, इधर नहीं फेंकेगा, यानी कि इस कमरे में हवा नहीं फेंकेगा, ये उस कमरे में फेंकेगा। वो आगे ग्रिल लगी, मैं उधर से भी दिखाता हूँ आपको। तो ये चलेगा, ये हवा को खींचेगा। एग्जॉस्ट फैन लगाते हो कमरे में, एग्जॉस्ट फैन का क्या काम होता है कि कमरे की जो सी हवा है उसको बाहर फेंकना, उसको खींच के बाहर फेंकना। अब ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट फैन। अब जब ये चलेगा तो ये कमरे में प्रेशर बनाएगा। जब ये दरवाज़ा भी हम बंद कर देंगे, पूरे कमरे में हमारे कोई विंडो भी नहीं होगी, तो ये खींचेगा कूलर के अंदर से हवा। कैसे खींचेगा? ये इसका बटन है, ये हो गया जी ऑन, ठीक है, ये ऑन हो गया। अभी पहले मैं आपको ये दरवाज़ा ओपन करके दिखाता हूँ। अगर तो ये दरवाज़ा हमारा खुला है तो पंखा इजी है, दरवाजे से हवा खींच रहा है, इसके अंदर से हवा बिल्कुल नहीं खींचेगा, क्योंकि वहाँ से वो आसानी से हवा खींच सकता है। अभी आप देखो तो ये कुछ नहीं हिल रहा, ये हल्की हल्की सी हवा आ रही है। ये आप देखो, मैं आपको तजर्बा करके दिखाता हूँ। ये जैसे जैसे मैं दरवाज़ा बंद करूँगा ना, आप देखना, चारपाई की चादर को देखना, वो देखो, देखा प्रेशर बंद है ना वहाँ पे, ये देखो, इसको छोड़ दिया, दरवाज़ा खुल गया, तो इजी हो गया हवा का माहौल। तो इसको मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ से हवा नहीं खींच सकता पंखा, छोटे छोटे सुराखों से खींचेगा। ये देखें, यहाँ से हो गया, हल्की हल्की हवा आ रही है, या फिर यहाँ से नीचे से, दरवाजे के नीचे से जगह होती है, यहाँ से हवा खींचेगा। लेकिन ज़्यादातर हवा खींचेगा वो यहाँ से, ये इन सुराखों से, ये कूलिंग पैड से बाहर की जो सी हवा है उसको खींचेगा, और ये हवा कमरे को ठंडा करेगी। और मैं आपको हवा चेक करवाता हूँ। ऊपर वाला पंखा हमारा बंद है, कमरे में और कोई पंखा नहीं है, सिर्फ वो चल रहा है, और हवा का प्रेशर देखो आप, चेक करें, ये सारी इसके अंदर से हवा आ रही है। इसके अंदर कोई फ़ैन नहीं लगा हुआ, कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये मैं फिर दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर कोई भी फ़ैन नहीं लगा हुआ, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगी हुई, फ़ैन सिर्फ वही लगा हुआ है, और ये बस इसके अंदर से हवा को खींच रहा है, सक कर रहा है। मुझे गर्मी लगने लगी है, ये देखिए, हवा चेक करें, ये चारपाई की हवा चेक करें, ये सिर्फ इसके अंदर से प्रेशर से हवा आ रही है। ये मैंने पैनाफ्लेक्स जोन सा है, मैंने आगे लगाया हुआ है, ये मैंने सिर्फ इसी वजह से लगाया था, क्योंकि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे उसमें ये नहीं है, तो हवा का प्रेशर जोन सा है कम हो जाता है, क्योंकि वो सारे पैड से हवा खींच रहा है। और हमारे यहाँ पे विंडो नहीं लगी हुई थी, तो मैंने प्रेशर को तेज़ किया, मैंने इतने हिस्से को कवर कर दिया। अब वो हवा तो सारे से खींच रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा थ्रो के साथ फेंक रहा है हवा को, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर बन रहा है। और आप ये देखें, ये सारी इसकी प्रेशर है, इसका है, और पंखा वहाँ से लगा तो उस कमरे में हवा को फेंक रहा है। अब मेन बात यहाँ पे, इसको मैं बंद कर दूँ, बाद में दोबारा चला के दिखाता हूँ। बहुत से लोगों का सवाल था कि ये पंखा जौन सा है हम कहाँ लगाएं। बेसिकली ये एक रूम के लिए है, तो इस पंखे को आप छत पे भी लगा सकते हो, यानी कि अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर इस दीवार पे भी लगा सकते हो, इस दीवार पे भी लगा सकते हो, इस दीवार पे नहीं लगा सकते। जहाँ पे आपकी विंडो है उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सही से काम नहीं करेगा। अगर करेगा भी सपोज, वो ऐसे हवा खींचेगा, ऐसे उधर फेंक देगा भाई, ठीक है। इस दीवार पे आप लगा सकते हो, लेकिन एहतियात करनी है कि इसका और इसका जो सा फासला है ना, वो दूर रखना है। जैसे इसको थोड़ा सा कोशिश करके और इस तरफ लगाना है कॉर्नर पे, इस तरफ नहीं लगाना बिल्कुल। उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा जो सी वेंटिलेशन है ऐसे करेगा, ऐसे इधर से हवा पकड़ेगा, इधर को फेंक देगा, तो ये वाला जो सा एरिया ये हवा से बच जाएगा, थोड़ा सा आएगा लेकिन ज़्यादा बच जाएगा। जब यहाँ पे लगा होगा तो ये बिल्कुल सही काम करेगा।
तो आपकी वेंटिलेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, डिटेल में ज़्यादा ही जा रहा हूँ मैं। तो पंखा आपने इधर लगा लिया जी, ये हवा सक करने लगे। आप छत पे भी लगा सकते हो, बाकी इसके अंदर कोई पंखा नहीं है। एक भाई ने पूछा था कि क्या हम इसके आगे पंखा रख के चला सकते हैं यहाँ पे कमरे में, तो भाई नहीं, उसका काम है सक करना, हवा को खींचेगा। जब वो प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से खींचेगा ना। खैर बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे कमरे में इसकी हवा कैसे जा रही है। अब मेरे पास टेम्परेचर नहीं है, मीटर नहीं है, वरना मैं वो भी आपको दिखाता कि ये कूलिंग कैसे करता है। तो बेहतरीन कूलिंग करता है भाई साहब। ये आप देखो, हमारे ये कंबल चादरें जो उनसी अभी तक पड़ी हुई हैं, ये रात को हम लेके सोते हैं। मैं बाहर धूप भी दिखाता हूँ। अभी आप ये चेक करो, बाहर धूप है, गर्मी फुल है, हवा नाम की कोई चीज़ नहीं चल रही, लेकिन हमारे घर में सुकून है। इससे हमारा सिर्फ एक रूम नहीं ठंडा हुआ, हमारा पूरा घर ठंडा हो गया, क्योंकि हमारी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। ये कमरा है, इसके साथ कमरा है, फिर आगे किचन हॉल है, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया साथ में हमारा दूसरा रूम, जहाँ पे पहले बंद कर दूँ, कार्टून देख रही हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा फ़ैन। इस तरफ को हवा फेंक रहा था उस कमरे से, इसके आगे हमने विंडो लगा दिया खूबसूरती के लिए, और थोड़ी सी हवा को नीचे भी फेंकता है। ये चेक करें, ये पंखा तो चल रहा था, इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये इस रूम में हवा फेंक रहा है उसकी। ये अब आ गया हमारा कूलर का फ़ैन। वो कमरा हमारा ऐसे था, हमारा कूलर काम करता है ना, सेम वही तरीका है, लेकिन वो साथ वाला रूम जहाँ पे पैड लगा हुआ है, वो हमारा आप ऐसे समझ लो कि हम कूलर के अंदर बैठे हुए हैं। ये वाला जोन सा रूम है, ये हम कूलर के आगे बैठे हुए हैं। अब समझने वाले को समझ आ गई होगी, वो रूम कूलर के अंदर, ये वाला रूम हम कूलर के बाहर बैठे हुए हैं कि पंखा हमें स्पीड से हवा मार फिजिक्स में। तो ये अब हवा फेंक रहा है, इस कमरे में भी हवा आ रही है, और ये सारा माहौल ठंडा हो रहा है। ये देखें, ये पर्दा शर्दा हिलता हुआ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हवा तो इसकी आ ही रही है ना। ये आवाज़ भी आ जाएगी मोबाइल में, ठीक है। ये हवा नीचे को मार रहा है, और ये यहाँ से पूरे कमरे में घूम शूम के हवा निकलती है इस तरफ। अब हमें इस दरवाज़े को खुला छोड़ना है, इसको बंद नहीं करना। इसको बंद किया तो इसको बाहर हवा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता है, ये तो वाशरूम है, ये विंडो बंद है, ये दरवाजे से इसी तरफ से रास्ता बाहर है, ये जा सकता है यहाँ से। अगर इसको भी बंद कर देंगे तो फिर इसको जगह नहीं मिलेगी। तो ये देखें, हवा वेंटिलेट हो रही है। अगर मैं ये दरवाज़ा खोल देता हूँ तो हवा वापस जाएगी इस तरफ। ये देखिए, वो हमारा कूलर लगा हुआ है, तो हवा अब इस तरफ जा रही है, इस तरफ नहीं आ रही, मेरी तरफ नहीं आ रही, उस तरफ जा रही है, क्योंकि वहाँ इजी माहौल है। वो यहाँ से हवा आ रही है, वो दोबारा से यहाँ से ये अंदर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, वो फिर घूम के आएगी। तो ये एक क्या बन गया, सर्कुलेशन बन गया इसका। ऐसे हवा जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से आपकी हबस हो जाएगी, आपकी कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी। ये वही पुरानी हवा को खींची जाएगा और फेंकी जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने वेंटिलेशन का। इस चीज़ का ही ख्याल रखना है कि ये सिर्फ फ्रेश वाले जो यहाँ से आ रही है, इधर से बाहर से आ रही है, ये वाली हवा को ले, इसको कर देना है बंद। ये कर दिया हमने बंद। तो अब हमारी हवा कहाँ जा रही है, तो अब इस रूम से हमारी हवा आ रही है, और इधर से पूरा ठंडा करके ना, ये मतलब कि हमारा आ गया। यहाँ पर भी आप देखो, कोई विंडो शिंडो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टाइम क्या हो गया, शाम के 5 बज रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से हवा आ रही है, तो वेंटिलेशन कहाँ से हो रही है हमारी, यहाँ से। ये देखिए, ये हमारा एरिया किचन वो आ गया, और ऊपर ये देखिए, यहाँ से हवा निकली जा रही है, ठीक है। वहाँ से हवा घूम के आ रही है, वो दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। यहाँ से घूम फिर के आके सारी हवा जा रही है यहाँ से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला हिस्सा भी हमारा ठंडा हो रहा है। उतना ठंडा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप फ़ैन बंद करके बैठ सकते हो, या हल्का सा फ़ैन चलाओगे तो फ़ैन गर्म के बजाय ठंडी हवा मारेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी ठंडी हवा इधर घूम रही है, सर्कुलेशन कर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से घूम फिर के जहाँ से गुजरेगी वो ठंडा करेगी। तो ये वाला माहौल है। बस यहाँ से फेंक रही है हवा, और बाकी जो सा चीज़ है ये वाला है। तो इस बेस पे ये काम करता है, इसी सर्कल पे ये काम करता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है, बेहतरीन है, बेहतरीन। चादर इकट्ठी होगी हवा के साथ। ये देखिए, कर देता हूँ ताकि शोर कम हो। तो ये साहब है भाई साहब, इस तरह से ये काम करता है। सारे सवाल मेरे ख्याल में कवर हो चुके हैं।
6 इंच मोटा पैड है, 6,000 रुपये की इसकी एक लेंथ मिलती है। विंडो के हिसाब से आपकी इसकी लेंथें लगेंगी। बाकी आपका फ़ैन है तकरीबन 12,000 रुपया पिछले साल रेट था जो आप एग्जॉस्ट फ़ैन लेते हो, तो वो है। फिर वो पानी वाला टैंक शैंक इस तरह मिला के आपका खर्चा है। बाकी चादर आप लोहे की बनवाना चाहते हो या स्टील की तो वो है। बाकी जो सी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है आपका वेंटिलेशन सिस्टम, वरना एक रूम में तो ये काम करेगा ही करेगा, 100% गारंटी है कि एक रूम में ये काम करेगा। उसके लिए आप किसी भी विंडो पे लगा लें, आपको ये पैड लगा लिया आपने, कूलिंग पैड लगा लिया और पंखा लगा लिया, चाहे इस दीवार में लगा लिया, चाहे इसमें लगा लिया, चाहे इसमें लगा लिया, जहाँ मर्जी लगाया, चाहे छत पे लगा लिया, वो आपकी हवा खींच के बाहर फेंकेगा। आपका एक रूम जो सा जैसे ये रूम है जिस पे ये लगा होगा वो ठंडा होगा ही होगा। बाकी जो सी आगे हवा फेंक रहा है वो आपकी ज़ाया जाएगा। हमने इसमें क्या किया, दिमाग लगाया, वेंटिलेशन का हिसाब लगाया और हमने अगली हवा को भी बचा लिया। वो हमारे पूरे घर में घूम के फिर बाहर निकल रही है, निकल बाहर ही रही है, निकलनी हवा बाहर ही है, लेकिन पूरे घर में घूम के निकल रही है। अगर एक कमरे में करना है तो फिर एक कमरे के लिए बस ये काफ़ी है, आपको ये हवा देगा। वो अगली हवा चाहे जहाँ मर्जी जाए, बाहर जाए, ज़ाया हो, जो मर्जी हो, कोई गर्ज नहीं है, एक कमरे में परफेक्टली काम करेगा ये। तो इस तरह ये काम करता है और परफेक्ट है। अभी क्या चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, मई का महीना है। आज मई की 21 तारीख है और गर्मी का आप लोगों को पता ही है। पंजाब में सादिकाबाद शहर में रहता हूँ मैं, यहाँ पे गर्मी है, तो जो भी देख रहे होंगे सबको पता होगा पाकिस्तान में गर्मी का माहौल क्या है। तो वहाँ पे इस वक्त ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे जाके भी ये कूलर की तरह हबस नहीं करता, क्योंकि ताज़ा हवा खींचता है और फेंक देता है। पुरानी हवा से आपका कोई वास्ता नहीं होता। तो आगे जब जाके वो मौसम आते हैं तब ज़्यादा गर्मी, हबस, घुटन होती है, तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत अच्छा सिस्टम है और इसका खर्चा कुछ नहीं है। चीज़ें इसके अंदर क्या लगी हुई है, एक वो छोटा वाटर पंप लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है जी पंखा ज़्यादा से ज़्यादा आप कूलर चलाते हो, कितना खर्चा है इसका, तो कोई खर्चा नहीं है। बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरे घर को आप ठंडा कर सकते हो। बस थोड़ा सा वेंटिलेशन का हिसाब देखें और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में भी मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। बाकी अगर फिर भी आप कोई सवाल करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपनी राय का इजहार कर सकते हो। गर्मी मैंने पंखा बंद किया हुआ है ताकि शोर ना आए। तो बस आज का व्लॉग यही था, डिटेल मैंने सारी शेयर कर दी है। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं थोड़ी सी हवा ले लूँ।